आपने हमें पुत्र भी दिया और अब उसे छीन भी लिया। प्रभु, कहाँ है हमारा पुत्र? वो सुरक्षित है भी या नहीं? हम उसे फिर कैसे प्राप्त करें प्रभु? माँ सुनिए हमारी गुहार, हमारा कष्ट दूर कीजिए माँ। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र सुरक्षित है और अपनी नियति के अनुसार महानतम गुरु से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। किंतु माँ, हम उसके साथ से कब तक वंचित रहेंगे? जो कष्ट आज आपको हो रहा है, विश्वास रखिए, समय आने पर आपको इससे मुक्ति भी मिलेगी और आपका सुख दुगना होगा जब आप मेरा संकेत पाकर नंदन बन जाएंगे। तो आपको अपने पुत्र और पुत्र वधू दोनों का साथ मिलेगा। किंतु दीदी, उस दुष्ट हुंड का क्या हुआ? वो कहाँ शांति से बैठने वाला था? हाँ पुत्र, उसने नहुष को मृत मानकर अधिक विलंब नहीं किया और वो शीघ्र ही नंदन वन पहुंच गया। अशोक सुंदरी, तुम्हारा ये तप व्यर्थ है, क्योंकि जिसके ध्यान में तुम बैठी हुई हो, उस नहुष को तो मैं अपना भोजन बना चुका हूं। क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या करूं? तुम्हारी मूर्खता पर मुस्कुराने के सिवाय और क्या कर सकती हूँ? मूर्खता? किसकी मूर्खता? मूर्ख असुर, जिसका जन्म स्वयं श्री दत्तात्रेय के आशीर्वाद से हुआ हो, जिस पर जगत जननी माँ पार्वती की कृपा हो, जिसके जीवन के लिए मैं यहाँ तप कर रही हूँ, उसे हानि पहुँचा सकती हूँ? ये विश्वास तुम्हारी परम मूर्खता ही तो है। जीवित है नहुष और वही तुम्हारे काल बनेंगे होंगे। तो जाओ, अब तुम उनकी प्रतीक्षा करो, तब तक मैं यही तप में रहूंगी। तुम्हारे अंत के साथ ही मेरा ये तप सफल होगा। नहीं सुंदरी, मूर्खता मैं नहीं, तुम कर रही हो, और अब इसका प्रमाण लेकर ही लौटूंगा मैं। माता, तो क्या हुंड को ज्ञात हो गया कि रसोइये ने शिशु नहुष का वध नहीं किया था? हाँ पुत्र, जिसके दंड स्वरूप उसने रसोइये का वध कर दिया। जो व्यक्ति अपनी त्रुटियों से लड़ता है वो कभी नहीं हार सकता, किंतु जो अपनी त्रुटि को ही सही सिद्ध करने में लग जाए उसकी विजय कभी नहीं हो सकती। बारंबार असफल होने के पश्चात भी हुंड निरंतर नहुष को ढूंढता रहा। तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई, तुम सर्व समर्थ
और सारी कलाओं में निपुण हो। गुरुदेव, मैं जब भी आपसे पूछता था तो सदा एक ही उत्तर पाता था कि मुझे मेरे माता पिता का ज्ञान तभी होगा जब मैं अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूंगा। नंदनवन जाओ पुत्र, वहीं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और अपने माता पिता से भी भेंट वहीं होगी। समय आने पर जब आप मेरा संकेत पाकर नंदन बन जाएंगे तो आपको अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों का साथ मिलेगा। हाँ प्रिय, ये अवश्य माता का संकेत है। हमें शीघ्र नंदनवन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कदाचित यही है वो जिसके आगमन की सूचना महाराज हुंड चाहते हैं। मैं अभी उन तक ये समाचार पहुंचाता हूँ। और जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, एक दिव्य देवी के दर्शन होंगे। तुम उस देवी को विवाह का प्रस्ताव दोगे और उसके बाद जो भी घटनाएं घटित होंगी, उन घटनाओं में ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य निहित है। हे देवी, मुझे नंदनवन में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। नहुष हूँ मैं, नहुष हूँ मैं। तो तुम यहाँ पहुंच ही गए नहुष। अब आएगा आनंद। सर्जना और संहार जैसी महानतम शक्तियों से युक्त नारी को मात्र उपभोग की वस्तु समझने वाले अपने विनाश को आमंत्रण देते हैं।